बचाओ, अरे मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आवाज मत कर, उठाओ। छोड़ो क्या? मैं डाल दो गाड़ी में। शशि जी की बेटी रमा है ना? चल चुप कर। रतन लोग। अबे जल्दी। छोड़ो मुझे। अरे उसे नहीं पकड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अरे भाग यहाँ से। बचाओ। नहीं, ये पाप है, अन्याय है। अरे जाना निकल यहाँ से। छोड़ दो बेटी, बचाओ। मेरी बात सुन, चल अंदर चल। अगर थाने में रिपोर्ट किया, मोहल्ले में किसी को बोला, तो तेरी बेटी संध्या के साथ भी यही हाल करो। मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे, चिल्ला मत। और चुप कर। अरे मेरी, छोड़ो मुझे। चल। ओहो। देवाय गो ब्राह्मणाय गीताय च जगत गीताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मुझे बचा लीजिए, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। उनकी अगर इच्छा हो तो बच जाओगे, और अगर इच्छा ना हो तो मैं क्या करूं? क्या नाम है? रमा। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मेरी अभी शादी होने वाली है। शादी? हाँ। मेरी इतनी साल तक शादी नहीं हुई, तुम्हारी कैसे शादी हो रही है इतनी जल्दी? बोलो। हंस क्यों रहे हो बंदर की तरह? ए! बोलो, इतनी जल्दी क्यों शादी हो रही है? माँ बाप करवा रहे हैं। बहुत बदतमीज है तुम्हारे माता पिता। आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मुझे छुओ मत। और थोड़ा पहले थोड़ा गंगा जल डाल देता हूँ। क्यों? तुम अभी अशुद्ध हो ना, ये हरामजादा ने तुमको पकड़ के लाया ना, तुम अभी अशुद्ध हो गई हो। रुको जरा, तुमको जरा शुद्ध कर देता हूँ। मुझे क्या ना, थोड़ी सी अशुद्ध चीज छूने में थोड़ा घिन आती है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या चाहिए क्या तुम लोगों को? दादा, हमारा वो प्रसाद दादा। प्रसाद दे दो। सुना, मेरा पूजा ही नहीं हुआ, प्रसाद दे दो। चल भाग यहाँ से। तुम लोगों के सामने रमा शर्मा रही है। चल। अब पूजा होगा, प्रसाद होगा, फिर तो सब में बटेगा। और ये गधे लोग पहले से ही प्रसाद मांग रहे हैं। पता मैं ना तुम्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे, बचाओ। चल चुप, एकदम चिल्लाना मत। अरे तुम तो मेरी जाने दो। चल। इतना सुबह सुबह कौन आ गया है? दरवाजा खटखटा रहे। क्या बात है भाई? शंकर भाई, मेरी बहन कल रात से लापता थी, आज सुबह वो मिल गई है। गंगा किनारे उसकी लाश मिली है। तुमने पुलिस को खबर की? हाँ किया, वो लोग आके भी गए। सब बोल रहे रतन ने ये सब किया है। सवेरे रतन की जीप हमारे मोहल्ले में घूमती हुई नजर आई थी। कल हम लोगों ने कितनी अच्छी बातें की थी। संध्या, चुप हो जा। कोई साक्षी, कोई गवाह नहीं है, इसके लिए पुलिस फाइल नहीं कर रही है। ये क्या हो गया शंकर भाई? अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। शंकर भाई, पोस्टमार्टम के बाद रमा को शमशान ले जाएंगे। आप हमारे साथ आएंगे ना? जरूर आऊंगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। ये सब क्या शुरू हो गया है माँ? कोई भी उस रतन गुंडे के खिलाफ बोलता क्यों नहीं? मोहल्ले की एक लड़की को उठाकर ले गया और किसी ने उसको रोका नहीं, किसी को पता तक नहीं। अजीब बात है। संध्या, मेरी कमीज देकर आ तो जरा। मैं क्या कह रही थी शंकर? जानते हो भैया, मुझे लगता है कि किसी ने तो उसे देखा होगा, डर के मारे चुप होगा। इन सब बातों में तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत क्या है, बताओ? ये क्या कर रही हो माँ? आज वो मोहल्ले की लड़की को उठा रहा है, कल हमारी बहन को उठा कर ले गया। चुप हो जा तू। जो भी मुंह में आता है बोलता रहता है। हिम्मत है तो जा खड़ा हो जा उनके सामने, कर विरोध।
लाश को गंगा में फेंकने गए थे सर, लेकिन कुछ लोग आ गए इसलिए लाश को वहीं छोड़ना पड़ा। तुम लोग दारू की स्मगलिंग करते हो ये तो सब मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन इसमें पानी बहुत दूर जा सकता है। थू, अविनाश साहब को बोलो ज्यादा पैसा लगेगा, खर्चा है, नहीं तो केस दबा नहीं सकते, समझे? अरे मिल जाएगा, फालतू में क्यों सोच रहे हैं? ठीक से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है। अरे ठीक है ना, रुको ना, सीधा खड़े। अरे सब मामले में मत सोचिए, हमारे अविनाश भाई का दिल एकदम दरिया जैसा है, आप चिंता ना करें सर। हाँ मेरी बहुत चिंता है। किसका? एक तो रेप, उस पर से मर्डर, ऊपर से चश्मदीप गवाह रह गया, उसका क्या करे? हाँ वो जो टीचर माधुरी बनर्जी, उसने तो सब देख लिया। ये सब मामले में सोचिए मत, ऐसा डराया है कि सारी जिंदगी मुंह बंद करके बैठी रहेगी, मुंह तो कभी खोलेगा ही नहीं। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम राम नाम सत्य है, 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 राम नाम। बासी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए बासी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए बासी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे पूरी दुनिया में पैसे का खेल है। आ गई बढ़िया, हमारे नाम से थाने में कंप्लेन करने आई है? इतनी हिम्मत हो गई तुझ में, तो फिर ऐसा लग रहा है कि तेरी बेटी को ही उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन करने नहीं आई। हाँ। मैं तो ऐसे ही आ गई थी। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ। गुरु, ये साली बुढ़िया तो सही नहीं लग रही है। हाँ गुरु, ऐसा लग रहा है। दाएं पैर की हड्डी एकदम चूर-चूर हो गई है, इमीडिएटली उनके पैर को काटना पड़ेगा। भैया आइए, एक फॉर्म में आपको साइन करनी है, आइए। तो बैठ, मैं आता हूँ। ऑपरेशन हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन होश आया तो उनको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको संभालना पड़ेगा। मतलब आपको ही उनको हौसला देना है, वरना उनको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। टेक केयर। प्लीज संध्या, अगर तुम इस तरह से टूट जाओगी तो माँ को कौन संभालेगा? चुप हो जा। मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया, मैं माँ का सामना नहीं कर सकती। माँ को जब पता चलेगा कि उनका दाहिना पैर काट के अलग कर दिया है तो क्या गुजरेगा, हमारे साथ ही क्या हो रहा है। शंकर, संध्या, ठीक हो ना? दूर क्यों खड़े हो? पास आओ। संध्या, मेरे पास आके बैठ बेटी। शंकर,
तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है रे? ठीक से खाया नहीं है ना? आ, मेरे पास आ। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। आओ, मेरे पास आके बैठो। माँ, माँ तुम बहुत ज्यादा मत बोलो। मेरे पैर को एक गाड़ी ने कुचल दिया। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे मेरा दाहिना पैर सुन क्यों लग रहा है? माँ सुनो, मुझे नौकरी मिल जाएगी, परेश साहब ने कहा है। मैं अपना दाहिना पैर हिला क्यों नहीं पा रही? बिल्कुल निश्चिंत हो माँ, मुझे पक्का नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें ट्यूशन करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, नर्स, मेरा पैर कहाँ है? मेरा पैर! माँ, माँ, ये क्या हो शांत गया? हो जाइए माँ। मेरा दाहिना पैर, इसका चुप हो मतलब जाओ मेरा माँ। दाहिना पैर। चुप हो जाओ माँ, माँ, चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। मैं हूं ना, शांत हो मैं जाओ। हूं ना माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ रोना मत, माँ रोना मत, सब ठीक हो जाएगा माँ। अब मैं तुम लोगों पे बोझ बन गई। पूरी जिंदगी भर के लिए मैं बोझ बन गई। ऐसे जिंदा रहने से अच्छा हुआ मैं नहीं, क्यों नहीं, गई? माँ, मर नहीं, गई, माँ, मैं मर तुमसे क्यों वादा गई? करता हूँ माँ, मैं जरूर नौकरी करूंगा, मैं जरूर नौकरी करूंगा माँ। मुझे जो भी नौकरी मिलेगी मैं करूंगा माँ।